Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए मिड ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं लिब्रास। एंड आई होप कि आपने दिसंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और दिसंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ दिसंबर क्या आ रहा है तुला राशि आपके साइड, किस वे में आप दिसंबर मंथ को ले जाने वाले हैं। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं। शुरुआत आप कैसे करने वाले हैं। ओके, स्टार्टिंग में ही यहाँ पर डेविल की एनर्जी, मतलब आपकी रीडिंग में डेविल आना एक नेसेसरी कार्ड हो गया है, मैंडेटरी हो गया है। कोई बात नहीं है, मैं एक चीज़ यहाँ शेयर करूँ डेविल के साथ। अगर यहाँ पर डेविल प्रेजेंट है तो जो हीलिंग अभी तक आपको नहीं मिल पा रही है लिब्रास, मतलब आप प्रॉपर सेल्फ वर्क कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें आपको बांधने की कोशिश कर रही हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो ज़रूरी नहीं है कुछ एक्सटर्नल एनर्जीज हो, ये आपके मेंटल लेवल पर थॉट्स हो सकते हैं, आपके विचार आपको निगेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ये शो कर रहा है कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, वो आपके कार्मिक पर्सन हो सकते हैं। और कार्मिक पर्सन की एनर्जीज तो होती ही है आपको लाइफ लेसन प्रोवाइड करना। तो आप जब तक सेल्फ इम्प्रूवमेंट लेकर नहीं आओगे लिब्रा, ये डार्क एनर्जी का कार्ड है, डेविल की एनर्जी है, तो ऑब्वियसली आपके माइंड में जो निगेटिविटी अराइज हो रही है, आप अपने करियर को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं, अपने रिलेशनशिप वाइज नेगेटिव एनर्जीज हो रखी है ना, वो रिलीज होंगी। और ये कुछ भी नहीं है, आपके मेंटल थॉट्स हैं लिब्रा, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा मैनेज करके चलिए। मेल एंड फीमेल दोनों एनर्जीज यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, तो आप इमोशंस भी रखते हैं और एक प्रैक्टिकल थिंकिंग भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। या आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है, वो अपने अकॉर्डिंग आपको चलाते हैं आई थिंक। तो वो एनर्जीज भी ना यहाँ पर आप शॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे। और डेविल शो कर रहा है आपके चारों ओर कुछ ऐसे लोग भी प्रेजेंट रहते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपको डिग्रेडेड फील कराते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट भी होंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज करने की कोशिश करेंगे, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी मेंटालिटी सही रखिए, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश करिए, फिर आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर अगर आपको ध्यान देना है तो सेल्फ की एनर्जीज पर ध्यान देना है, सेल्फ डेवलपमेंट पर ध्यान देना है, सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देना है, ठीक है। तो जितने भी डिस्ट्रैक्शंस फिलहाल चले आ रहे हैं लिब्रास आपकी लाइफ में रिलीज होंगे। लेकिन अगर आपकी स्टार्टिंग ही डेविल के साथ हो रही है, तो छोटा सा अलर्ट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है कि लोग जो बोल रहे हैं सबको सुनिए, लेकिन एनालिसिस आपका होना चाहिए, सेल्फ होना चाहिए। क्या बात है, नेक्स्ट कार्ड ही एम्परर आ गया है। तो कोई भी निगेटिविटी क्यों ना आ जाए, आपको अफेक्ट नहीं कर सकती। मैं जस्ट अभी बोलती जा रही थी ना कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहता है उसको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं लोग। वही कार्ड आ गया एम्परर। आपकी ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है ना लिब्रास के, उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। आपकी एनर्जीज को मैच करने के लिए डेविल काइंड के लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी शायद लोग आपसे जेलसी रखते हैं। वैसे ये शो कर रहा है कि आपका एक हेल्पिंग नेचर रहता है, बहुत लोगों की आप मदद करने वाले हैं, किसी को गाइडेंस दे रहे हो। पेंटिकल पर भी आपका ध्यान रहेगा, मतलब करियर पर भी आप ध्यान देकर चल रहे हो, रिलेशनशिप पर भी ध्यान दे रहे हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो। मतलब कुछ लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, कुछ लोग आपसे बात भी करना चाह रहे हैं। और एम्परर का कार्ड है, अगर आपके पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगा, या आपके चारों ओर जो लोग प्रेजेंट हैं उनमें ईगो चला आ रहा होगा ना लिब्रास, तो वो ईगो रिलीज हो रहा है। फ्रेंडली नेचर या फ्रेंडली बॉन्ड आपका किसी पर्सन के साथ बन सकता है। ये कार्ड है अथॉरिटी को गेन करने का। तो विद इन 10 डेज आप क्या देखोगे कि आप एक अथॉरिटी को गेन कर रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। और मैं जो इमेज डेवलप करने की बोल रही थी ना, वही इमेज आपकी डेवलप हो रही है। मतलब आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो ना लिब्रास के, आपको ऐसा फील होगा कि भगवान आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, फिर कोई आपका साथ दे या ना दे, यू आर इनफ, इस टाइप की मेंटालिटी आपकी बन रही है।
जो नेगेटिव थॉट्स आ रखे थे ना, उसमें आप ट्रांजिशन देख सकते हैं। ओके, तो ये कार्ड लाइफ चेंजिंग कार्ड आपके लिए बन सकता है। यहाँ पे आ गया एट ऑफ कप्स की एनर्जी, मूव ऑन करने को शो कर रहा है। तो एक्चुअली आपको मूव ऑन किस चीज़ से करना है? टॉक्सिसिटी से मूव ऑन करना है, टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है। एंड ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस नहीं है, बहुत ऑप्शंस यूनिवर्स आपको दे रखे हैं, लेकिन शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आपका ध्यान किस चीज़ पे अटक गया एकदम? आपके फेलियर्स पर, आपके निगेटिव रिलेशनशिप पर। रिलीज कर दीजिए। ये कार्ड शो कर रहा है इंट्यूशन आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, और यहाँ पे इतने सारे कप्स प्रेजेंट है, तो जो बता रहे हैं कि आप लाइफ में एक ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी लेकर आ रहे हैं। देन ये आपको शो कर रहा है कि कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपके लिए सलाह देने आ सकते हैं, एडवाइस देने आ सकते हैं, तो सुनना आपको सबकी है, वही चीज़ है। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे अगर 8 कप्स प्रेजेंट है, तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं मे बी आपको ना कोई भी एक्शन लेने में फ़ियर बहुत ज़्यादा रहता है, आपको एंजाइटी हो रखी है किसी चीज़ की। ओके, तो वो एंजाइटी फ़ियर आपका यहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा। वैसे ये शो कर रहा है एक चेंज ऑफ प्लेस को, तो विद इन 10 डेज़ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, और कहीं ऐसी प्लेस भी आप विज़िट कर रहे हो ना जहाँ पर माउंटेन्स ज़्यादा प्रेज़ेंट रह सकते हैं, मतलब नेचर लवर काइंड के अगर आप पर्सन होंगे ना, तो ये कार्ड आपके लिए कुछ ऐसे एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस कराएगा ना, जिसमें आपको हीलिंग प्रोवाइड करनी चाहिए थी ना, वो हीलिंग आपको दी जा रही है। तो जितनी टॉक्सिसिटी आनी थी ना, आ चुकी है। अब हीलिंग वाला पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। वैसे मिड में तो एम्परर आ ही गया है, तो शो कर रहा है लिब्रास हीलिंग के बाद एक ऐसा ट्रांजिशन आप फील करोगे, फेस करोगे ना, जो आपको हाइट्स पर लेकर जाएगा, टॉप लेवल पर ले जा सकता है। और देखते हैं लिब्रास क्या आ रहा है विद इन 10 डेज। ग्रेट। अब देखिए, एक ट्रांजिशन की मैं बात कर रही थी, किस टाइप का ट्रांजिशन आ रहा है? नाइट ऑफ कप्स, मतलब कोई पर्सन है जो आपके साइड ऑफर लेकर आना चाह रहे हैं, आपको ये प्रपोजल प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो ये प्रपोजल आप तक लेकर आ सकते हैं। कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर हो सकता है, या अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो ये मैरिज प्रपोजल हो सकता है। तो जो कंपैटिबिलिटी आपकी मैच नहीं हो पा रही थी ना लिब्रास, विद इन 10 डेज कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है। और मेन चीज़ है, अगर आपके पर्सन अभी तक टॉक्सिसिटी को ज़्यादा शो कर रहे थे, टॉक्सिक एनर्जीज में आपको लेकर जा रहे थे, तो वही ये प्रपोजल आपके साइड लेकर आ सकते हैं। एक रिकनेक्ट होने की एनर्जीज दिख रही है। ओके, और ये कार्ड आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिनेरियो बनाएगा, कुछ ऐसे हैप्पीनेस लेकर आएगा ना, जो आपको हाइट्स पर ही लेकर जा रहे हैं। करियर वाइज कोई ऐसा रिसोर्स आपको नज़र आ सकता है लिब्रास, जिसकी वजह से आप हैप्पी फील ही कर रहे हो, और मीन्स आगे बढ़ने के रास्ते ओपन हो रहे हैं। न्यू डायरेक्शन यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। अच्छे कार्ड्स हैं। और देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पर। देखिए, अगेन वही कार्ड आ गया, 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स, एक सिमिलर एनर्जीज का कार्ड है। आप मतलब अभी भी कुछ ऐसी टॉक्सिसिटी को पकड़ के बैठ गए हैं जो आप रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, और ज़्यादा एनर्जी आ रही है आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप की, जो आपको इंस्टेंट रिलीज कर देना चाहिए एनर्जीज, वही आप रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। 5 ऑफ कप्स शो कर रहे हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मोड में चल रहे हो, किसी चीज़ का गुस्सा आप में बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक रेडिश मोड भी प्रेजेंट है, तो आपको गुस्सा या बहुत ज़्यादा आ जाता है, इस वजह से आपका कन्फ्लिक्ट हो जाता है रिलेशनशिप में, तो वही एनर्जी आपको रिलीज़ करना है। गो विद द फ्लो, आपको मैसेज दिया जा रहा है। लाइफ में जो फ्लो मेंटेन नहीं हो पा रहा था ना, फ्लो मेंटेन हो पाएगा। और आप देख रहे हो यहाँ पे अगर कुछ एनर्जीज डिस्ट्रॉय हुई है ना, तो यहाँ पर 2 कप्स अभी भी प्रेजेंट है। मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ें आपको दी जा रही है लिब्रास, जो आपको बिल्ड करेगी, जो आपके लिए आपकी डिफरेंट पर्सनैलिटी बनाएगी। मतलब आपकी एनर्जीज रिकॉग्नाइज की जा रही है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये कार्ड लाइफ चेंजिंग कार्ड बन सकता है। अल्टीमेटली ये चेंजेस लेकर आ रहे हैं, हैप्पीनेस लेकर आ रहे हैं। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग देखते हैं लिब्रास क्या आ रहा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड अभी आपकी करंट एनर्जी को बता रहा है ये कार्ड। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डिप्रेसिंग मोड में चल रहे हैं, और पता आप परेशान क्यों होते हैं? दूसरों की बातें आपको ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है,
ये मैटर नहीं करता है और आप वही बार बार रिपीट करते हैं, सोचते रहते हैं। तो ऐसा ना करें। यहाँ पर अगर 4 सॉर्ड्स प्रेजेंट है ना, तो ये सॉर्ड्स आपने ही डेकोरेट करके रखी है, आपने ही टेंशन्स अपनी चारों ओर क्रिएट कर रखी है। तो ये टेंशन से आपको रिलीज़ करना है। और अगर कुछ लोगों की एनर्जीज यहाँ पर होगी जो डिस्ट्रक्टिव होगी या आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही होगी, मेंटल लेवल पर परेशान कर रही होगी ना, वही आपको रिलीज़ करना है। ये मेंटल ब्लॉकेजेस हैं जो आपने बना रखे हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि आप दूसरों की बातों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड है और यही लोग आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन लाते हैं, आपके रिलेशनशिप में निगेटिविटी लेकर आते हैं, कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। तो आप इनकी एनर्जी रिलीज़ कर दीजिए। यहाँ पर 5 सॉर्ड है, तो इन सॉर्ड्स को आप इकट्ठा करिए और साइड लाइन करिए। इसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, इसको एकदम माइंड में नहीं लेकर चलना है। तो ये एनर्जी रिलीज़ होंगी। आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी प्रेजेंट होंगे ना, तो वो यहाँ पे यूनिवर्स एलिमिनेट कर रहे हैं। अभी देखते हैं आपके लिए एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। लिब्रास, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? इम्प्रूविंग हेल्थ। 4 ऑफ सॉर्ड शो ही कर रहे हैं कि आपकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही है, तो हेल्थ में रिकवरी आ रही है। और अगर आपके घर में किसी की हेल्थ डाउन होगी ना, उसमें आप रिकवरी देख रहे हैं। मतलब एक कलरफुल मोड में जाने की एनर्जी दिख रही है। एंजल्स आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। देन कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया है प्रोटेक्शन। एक्चुअली आपको प्रोटेक्शन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी और मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, डेविल की एनर्जी से यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हैव फेथ एंड वेट यहाँ लिखा हुआ है। आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, सब्र रखिए और विश्वास रखिए। सुप्रीम लॉर्ड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। देन यूनिवर्स के साइड से कार्ड आ गया लिब्रास, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। जो चीज़ें अभी आपको लग रही है एकदम सेट हो चुकी हैं, एक्चुअली ऐसा है नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, चेंजेस ज़रूर आ रहे हैं और जैसा चेंज आप चाह रहे हो ना लिब्रास, वैसा चेंज आएगा। और कई बार आप अपने माइंड में कुछ ऐसी एनर्जीज़ को जगह देते हैं वो जो होती ही नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं आपके पर्सन आपको विद इन 10 डेज क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। चेजर, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। एक्चुअली आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है चेजर वाली। तो हो सकता है कि जो कम्युनिकेशन अभी आप दोनों में मेंटेन नहीं हो पा रहा है, कम्युनिकेशन हो सकता है, मतलब कोई तो पर्सन है जो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। स्टार सीड्स के साइड से आ गया एडवांसमेंट, एनर्जीज प्यूरिफाई हो रही है, हार्ट चक्रा हील हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी का कार्ड है। मतलब आप समझ पा रहे हो क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया टाइम टू शाइन। तो एक शाइनिंग मोड में आप जा रहे हो, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, स्कैटर कर रहे हो सिंपली आप अपनी एनर्जीज़ को। ओके, अभी ना आपके लिए 2-3 मैसेजेस और देखते हैं लिब्रास क्या आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर जो एनर्जीज निकल के आई हैं वो है, फर्स्ट जो मैसेज है सोलमेट। तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं और सोलमेट की एनर्जी आपको यहाँ पर लाइफ लेसन प्रोवाइड करती है। तो आप अपने सोलमेट से कनेक्ट हो रहे हैं, ग्रेट। यू आर सेफ। तो ये जो डेविल की एनर्जी है ना, आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगी। यूनिवर्स बोल रहे हैं आप सेफ हैं, प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, वही बात है। मैनिफेस्टेशन, तो जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे ना लिब्रास, ज़रूर फुलफिल होंगी आपकी डिज़ायर्स। तो सही वे में मैनिफेस्ट करिए, सही वे में विजुलाइज करिए। ओके, कार्ड्स बहुत अच्छे हैं लिब्रा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस सीखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।